नमस्कार दोस्तों, मैं पंडू सिखा आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं बताता हूं कि कैसे मैं हिंदी, इंग्लिश और उड़िया तीनों भाषा में अपनी फ्लुएंसी को कैसे मैं डेवलप कर रहा हूं, कैसे मैं इनहेंस कर रहा हूं, कैसे मैं शानदार कर रहा हूं, कैसे मैं बेहतर कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आप भी भाषाएं सीखने में इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एट द सेम टाइम दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखा था। पास्ट परफेक्ट टेंस में फ्लुएंसी को डेवलप किया था, इनहेंस किया था। अब आती है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ये क्या है दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम सीखेंगे दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो इसके लिए सबसे पहले मैं हिंदी में एक सेंटेंस ले रहा हूं कि मैं हिंदी भाषा बोल चुका हूँगा। ये मेरा फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है दोस्तों। और सबसे पहले हम इस सेंटेंस को टारगेट करेंगे। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को समझेंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो सबसे पहले मैं मेरा मैं मेरा सब्जेक्ट है। उसके बाद हिंदी भाषा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। बोल, ये मेरा वर्ब है। और चुका हूंगा, यहां पर देखिएगा दोस्तों, ये है मेरा विल हैव। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंटेंस में हम सबसे पहले इसको समझ लिए। अब इसके बाद दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूले को समझते हैं, फॉर्मूला जानते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस यहां पर भी वर्ब लगेगा, लेकिन थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये मेरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट किसे कहा जाता है, इसको पहले समझते हैं। तो इस सेंटेंस में बोल रहा है कि मैं कौन सा काम कर रहा है, बोलने का, इसलिए मैं मेरा सब्जेक्ट है। अब इंग्लिश भाषा में सब्जेक्ट देखते हैं। तो इंग्लिश भाषा में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आई है, यू है, वी है, दे है, ही है, शी है, इट है। एंड सिंगुलर नेम में आप कोई भी नाम ले सकते हैं। सिंगुलर नेम में आप कोई भी नाम ले सकते हैं। तो मैंने लिया है कि राहुल। ये मेरा सिंगुलर नेम का नाम मैंने ले लिया है। अगर आप चाहे तो अपना खुद का भी नाम ले सकते हैं और खुद के नाम से भी आप बना सकते हैं। दूसरी चीजें क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ही, शी, इट। तो इनके लिए क्या आता है हिंदी में? वह। उसके बाद दे के लिए क्या है? वे। और वी के लिए क्या है? हम। और यू के लिए आप हैं, तुम। और आई के लिए मैं। ये मेरे सब्जेक्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उसके बाद विल और हैव। तो विल हैव में आप यहां पर देखिए, ये सारे सब्जेक्ट के साथ आपको क्या जोड़ना है? विल हैव लगाना है। सारे सब्जेक्ट के साथ आपको विल हैव लगाना है। अब बस एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन जब बनाएंगे, इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे, तो क्या हो जाता है यहाँ पर देखिए, विल आई हैव, विल यू हैव, विल वी हैव, will they have, will he have, will she have, will it have and will Rahul have। इतना ही आपको ध्यान देना है, ध्यान रखना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां पर देखिए वर्ब क्या है? काम है। और इंग्लिश में 3 फॉर्म होते हैं वर्ब में। तो यहां पर काम चल रहा है बोलने का, इसलिए बोलने के लिए कौन सा वर्ब है? स्पीक है। सेकंड फॉर्म है स्पोक एंड थर्ड फॉर्म है स्पोकन।
देखिए दोस्तों यहाँ पर थर्ड फॉर्म बोला है, यहाँ लिखा है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसलिए हम यूज करेंगे इसको स्पोकन को। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, हिंदी भाषा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब हम पहले, मैं आपको फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहा हूं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 सेंटेंस आते हैं। मैं हिंदी भाषा बोल चुका हूँगा, ये मेरा हिंदी का सेंटेंस है। इसका क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, क्या मैं हिंदी भाषा बोल चुका हूँगा, और इसका नेगेटिव क्या है दोस्तों, मैं हिंदी भाषा बोल नहीं चुका हूँगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, आप ताकि सीख सके, आप ताकि समझ सके। तो मैं सब्जेक्ट, यहाँ मैंने देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा आई हो गया। यहाँ पर क्या है, आपको विल लगाना है और हैव लगाना है, ये हो गया। उसके बाद थर्ड फॉर्म बोल रहा है तो स्पोकन ले लिया हम लोगों ने। लास्ट में ऑब्जेक्ट में बोल रहा है हिंदी भाषा, तो यहां पर लिख लेंगे हम हिंदी लैंग्वेज। टेंस का पहला सेंटेंस मेरा आता है, अब ये ट्रांसलेट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्या मैं हिंदी भाषा बोल चुका होऊंगा, तो ये मेरा क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन यहां पर क्या करना है, आपको सिंपल सा विल को सामने लगाना है और सब्जेक्ट जो है बीच में आ जाएगा, उसके बाद हैव। ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं हिंदी भाषा बोल नहीं चुका हूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आई लगेगा, उसके बाद आपको विल लगाना है, विल के बाद आपको नॉट जोड़ना है, उसके बाद हैव और स्पोकन, उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है, ये आपका ट्रांसलेट कंप्लीट होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने एक सेंटेंस लिया हिंदी में, मैं बिलासपुर जा चुका हूँगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हिंदी का सेंटेंस है। इसमें भी देखिए सब्जेक्ट मैं है, बिलासपुर मेरा ऑब्जेक्ट है, जा मेरा वर्ब है, और चुका हूँगा ये मेरा विल हैव है। तो जाने के लिए सबसे पहले वर्ब जो आता है दोस्तों, गो, सेकेंड फॉर्म है इसका वेंट, और थर्ड फॉर्म है इसका गॉन। हमको क्या चाहिए, देख वर्ब कौन सा चाहिए दोस्तों, थर्ड फॉर्म, तो हम क्या यूज करेंगे, गॉन। ठीक है, ये वर्ब यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस को देखिए, तो मैं देखिए मेरा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर आई, मैंने लिख दिया आई, उसके बाद विल हैव लगाना है आपको, तो मैंने लिख दिया विल हैव। उसके बाद क्या बोल रहा है, थर्ड फॉर्म बोल रहा है जाना, तो गो हो गया, तो गॉन होता है इसका थर्ड फॉर्म, और गॉन टू लिखते हैं। सेकेंडली ऑब्जेक्ट में देखिए बिलासपुर, तो मैंने लिख दिया यहां पर, ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब देखिए मैं बिलासपुर जा चुका हूँगा, मैं बिलासपुर जा चुका हूँगा, आई विल हैव गॉन टू बिलासपुर। अब इसमें क्वेश्चन बनाएंगे, क्या मैं बिलासपुर जा चुका हूँगा, तो उसके लिए क्या होगा, विल को सामने लगाएंगे, विल, फिर आई को लिखना है, सब्जेक्ट को बगल में लिखना है, उसके बाद आपको हैव लिखना है और थर्ड फॉर्म लगाना है, तो गॉन टू बिलासपुर। ये मेरा क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या मैं बिलासपुर जा चुका हूँगा, अब इसका नेगेटिव है मैं बिलासपुर जा नहीं चुका हूँगा, तो उसके लिए क्या करना है, आई सामने लगाना है, उसके बाद आपको विल लगाना है, विल के बाद आपको नॉट लगाना है। ये होता है मेरा सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे ही मेहनत करना है, ऐसे ही क्या करना है, वर्ब का कलेक्शन करना है, और वर्ब के साथ आपको क्या करना है, एक एक सेंटेंस आपको दिन में बनाने हैं, तभी आपकी फ्लुएंसी बहुत जल्दी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें बोल रहा है कि आई विल हैव गॉन टू बिलासपुर, विल आई हैव गॉन टू बिलासपुर, आई विल नॉट हैव गॉन टू बिलासपुर। ओके दोस्तों, अब सब्जेक्ट आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट हैं, आप सारे सब्जेक्ट के साथ पहले हिंदी में बनाइए, फिर उसके बाद इंग्लिश में बनाइए, और उसके बाद आप बोलिए, जैसे कि मैं आपको बोलकर बता रहा हूं। तो आई से मेरा हो गया है, अब मैं यू से ले रहा हूं, तो यू से कैसे करूंगा, देखिए यहां पर यू लगाता हूं मैं, तो यू विल हैव गॉन टू बिलासपुर, विल यू हैव गॉन टू बिलासपुर, यू विल नॉट हैव गॉन टू बिलासपुर। मैं लेता हूं वी, तो वी
will have gone to Bilaspur, will we have gone to Bilaspur, we will not have gone to Bilaspur। फिर दे से लेता हूं तो दे विल हैव गॉन टू बिलासपुर, विल दे हैव गॉन टू बिलासपुर, दे विल नॉट हैव गॉन टू बिलासपुर। He will have gone to Bilaspur, will he have gone to Bilaspur, he will not have gone to Bilaspur। ठीक है दोस्तों, अब she से लेते हैं तो she will have gone to Bilaspur, will she have gone to Bilaspur, she will not have gone to Bilaspur। it से लेंगे तो it will have gone to Bilaspur, will it have gone to Bilaspur, it will not have gone to Bilaspur। एंड सिंगुलर नेम मैंने राहुल लिया है, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, अपना खुद का नाम लेके आप बना सकते हैं। तो राहुल विल हैव गॉन टू बिलासपुर, विल राहुल हैव गॉन टू बिलासपुर, राहुल विल नॉट हैव गॉन टू बिलासपुर। देखिए दोस्तों, एकदम सिंपल सा मेथड है, बस आपको मेहनत करते रहना है, सीखते रहना है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान ओडिया भाषा रे शिखिबा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस रे देखिबा मो ओडिया भाषा कहिथिबी, एही हमर सेंटेंस टी होछि मो सब्जेक्ट और ओडिया भाषा ऑब्जेक्ट और कही यही हमर वर्ब और थिबी यही हमर विल हैव हुए। प्रथमे बुझिबा फार्मूला को, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहा को कहा जाए, एही सेंटेंस को देखिबे मु कार्य करी अछि कहिबा, सेति पई मु सब्जेक्ट। इंग्लिश रे सब्जेक्ट देखिबा आई यू वी दे ही शी इट। सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम रे मु राहुल नाम लेखिकी रखी अछि, आपण निज नाम को भी नहीं की बनाई पारिबे। आई मु यू तुम्बे वी आंबे दे से माने ही सी पाई से और इट पाई एहा देखिबा। विल हैव को बुझिबा तो विल आई यू वी दे ही शी इट सिंगुलर नेम समस्त सब्जेक्ट पाखरे विल हैव लागे। क्वेश्चन तैयारी करिले आपण माने विल आई हैव, विल यू हैव, विल वी हैव, विल दे हैव, विल ही हैव, विल सी हैव, विल इट हैव, विल राहुल हैव, एमिति आपण करि पारिबे। ठीक अच्छे बंधु माने, आउ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को बुझिबा। वर्ब तीनोटी फॉर्म थाए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक यही फॉर्मूला रे कही अछि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यही नहीं कि सेंटेंस तैयारी करि पारिबे। और ऑब्जेक्ट ओडिया भाषा यही हमारो फॉर्मूला टी हो अछि। वर्तमान आंबे माने सेंटेंस को बुझिबा मो ओडिया भाषा कही थिबी, यही हमारो सेंटेंस टी हो अछि। क्वेश्चन करिले मो ओडिया भाषा कही थिबी कि, और नेगेटिव रे मो ओडिया भाषा कही न थिबी। ठीक अच्छे बंधु माने, वर्तमान ट्रांसलेट करिकी मु आपन को जणु अछि। सब्जेक्ट रे आई विल हैव, और वर्ब रे थर्ड फॉर्म स्पोकन, और ऑब्जेक्ट रे ओडिया लैंग्वेज। क्वेश्चन तैयारी करिले केमिति हबो, विल सब्जेक्ट को पछ को रखिबे, आउ हैव, आउ स्पोकन ओडिया लैंग्वेज एज इट इज हुए। यही हमारो प्रश्न हो अछि। आउ नेगेटिव रे विल पाखरे नॉट लगाइबे, यही हमारो सेंटेंस हो अछि। ठीक अच्छे बंधु माने, आई विल हैव स्पोकन ओडिया लैंग्वेज, will I have spoken ओडिया लैंग्वेज, I will not have spoken ओडिया लैंग्वेज। वर्तमान मु आउ एको सेंटेंस नहीं कि आपण को जणो अछि, आपण माने भी सेंटेंस केमिति तैयारी करिवे आपण भी यही माध्यम रे सिखि परिबे। मो कदली खाई थिबी, यही हमर सेंटेंस। यही सेंटेंस रे कोन कार्य चली अछि, खाइबा कार्य चली अछि, सेति पई इट एट इटन यही आमर वर्ब हो अछि। कोन पाई कि एही फार्मूला रे लेखा ही अछि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
और सब्जेक्ट रे मु रे आई और विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रे इटन एंड ऑब्जेक्ट रे कदली। ठीक अच्छे बंधु माने तो मु आपन को जणु अछि कि आई विल हैव इटन बनाना। क्वेश्चन बनाइले आपण केमिति करिवे विल को पाखरे लगाइबे सब्जेक्ट को पछकू ये हमारा क्वेश्चन हो अछि और नेगेटिव रे बनाना। बुझन तो बंधु माने आई विल हैव इटन बनाना, विल आई हैव इटन बनाना, आई विल नॉट हैव इटन बनाना। यही हमारो सेंटेंस हो अछि बंधु माने मु कदली खाई थिबी उड़िया रे मु कदली खाई थिबी की प्रश्न मु कदली खाई न थिबी यही हमारो उत्तर हो अछि। इंग्लिश रे आई विल हैव इटन बनाना, विल आई हैव इटन बनाना, आई विल नॉट हैव इटन बनाना। यही फॉर्मूला रे आपण माने बहुत सेंटेंस को बनाई पारिबे। आउ मु आशा करू अछि बंधु माने यही वीडियो ता आपन को सत भाव रे भलो लागिबो आउ भलो लागिले आपण माने भी यही वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिबा पई भूलेबे नहीं बंधु माने। अब आते हैं दोस्तों बोलने की बारी। तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट में उड़िया के साथ, सारे सब्जेक्ट में इंग्लिश के साथ और सारे सब्जेक्ट में हिंदी की में मैं आपको बोलकर बताऊंगा परफेक्ट टेंस को। ठीक है दोस्तों, इससे आपकी फ्लुएंसी को बढ़ाने का ये एकदम सिंपल सा मेथड है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आई विल हैव स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, विल आई हैव स्पोकन हिंदी लैंग्वेज, आई विल नॉट हैव स्पोकन हिंदी लैंग्वेज। You will have spoken Hindi language, will you have spoken Hindi language, you will not have spoken Hindi language। They will have spoken Hindi language, will they have spoken Hindi language, they will not have spoken Hindi language। We will have spoken Hindi language, will we have spoken Hindi language, we will not have spoken Hindi language। He will have spoken Hindi language, will he have spoken Hindi language, he will not have spoken Hindi language। She will have spoken Hindi language, will she have spoken Hindi language, she will not have spoken Hindi language। It will have spoken Hindi language, will it have spoken Hindi language, it will not have spoken Hindi language। Rahul will have spoken Hindi language, will Rahul have spoken Hindi language, Rahul will not have spoken Hindi language। अब आती है दोस्तों हिंदी की बारी। मैं हिंदी भाषा बोल चुका हूँगा, क्या मैं हिंदी भाषा बोल चुका हूँगा, मैं हिंदी भाषा बोल नहीं चुका हूँगा। तुम हिंदी भाषा बोल चुके होंगे, क्या तुम हिंदी भाषा बोल चुके होंगे, तुम हिंदी भाषा बोल नहीं चुके होंगे। हम हिंदी भाषा बोल चुके होंगे, क्या हम हिंदी भाषा बोल चुके होंगे, हम हिंदी भाषा बोल नहीं चुके होंगे। वे हिंदी भाषा बोल चुके होंगे, क्या वे हिंदी भाषा बोल चुके होंगे, वे हिंदी भाषा बोल नहीं चुके होंगे। वह हिंदी भाषा बोल चुका होगा, क्या वह हिंदी भाषा बोल चुका होगा, वह हिंदी भाषा बोल नहीं चुका होगा। वह हिंदी भाषा बोल चुकी होगी, क्या वह हिंदी भाषा बोल चुके होंगे, वह हिंदी भाषा बोल नहीं चुके होगी। राहुल हिंदी भाषा बोल चुका होगा, क्या राहुल हिंदी भाषा बोल चुका होगा, राहुल हिंदी भाषा बोल नहीं चुका होगा। अब आती है दोस्तों उड़िया की बारी। मु उड़िया भाषा कहिथिबी, मु उड़िया भाषा कहिथिबी कि मु उड़िया भाषा कहि नथिबी। तुंबे उड़िया भाषा कहिथिबो, तुंबे उड़िया भाषा कहिथिबो कि तुंबे उड़िया भाषा कहि नथिबो। आंबे उड़िया भाषा कहिथिबो, आंबे उड़िया भाषा कहिथिबो कि आंबे उड़िया भाषा कहि नथिबो। सेमाने उड़िया भाषा कहिथिबे, सेमाने उड़िया भाषा कहिथिबे कि सेमाने उड़िया भाषा कहि नथिबे। से पुरुष उड़िया भाषा कहिथिबो, से उड़िया भाषा कहिथिबो कि से उड़िया भाषा कहि नथिबो। से स्त्री उड़िया भाषा कहिथिबो, से उड़िया भाषा कहिथिबो कि से उड़िया भाषा कहि नथिबो। राहुल उड़िया भाषा कहिथिबो, राहुल उड़िया भाषा कहिथिबो कि राहुल उड़िया भाषा कहि नथिबो। देखा ना दोस्तों कैसे मैंने आपको इंग्लिश, हिंदी और उड़िया तीनों में सारे सब्जेक्ट के साथ दोस्तों बोलकर भी बताया और साथ में समझाया भी दोस्तों। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे सीखते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया दोस्तों इस वीडियो में। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। एट द सेम टाइम दोस्तों वीडियो को देखने के लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।